ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। इंडियन नेवी ने 17 पाकिस्तानियों की भी जान बचाई है जिनको होस्टेज बना लिया गया था। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है तार साहब। इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर, जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% हो रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब, इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका, आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप, इमरान खान के अल्फाज हैं कि इन चोरों से बेहतर है इस मुल्क के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। चीमा साहब, मुल्कों की तरक्की के लिए मैंने आपको बताया था, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपको इंपोर्ट करना चाहिए कहीं से नेशनलिज्म, अगर लोकल नहीं मिल रहा था, लोकल नहीं बन रहा। मैं बता रहा हूं आपको, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है, कोई इंपोर्ट करें, कोशिश करें कहीं बाहर से खरीद के कोई पाकिस्तानी ले, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी ही को बचा सकता है। चीमा साहब आपके साथ, अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है,
आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहा है, आप किधर है? आप है अच्छा, हमारा कैलकुलस खराब हो गया। अब हम दोबारा सोच रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं। साहब, मैं आप, अगले दिन मैंने आपको अर्ज किया था कि आर्मी जब तक आप दुबई, लंदन, टोरंटो की जान नहीं छोड़ेंगे, आपका कैलकुलस ठीक नहीं होगा। यस हुआ जनाब कुछ यूं है कि बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। अरेबियन सी, रेड सी, और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम जी, अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब इजराइल गाजा युद्ध स्टार्ट होने के बाद रेड सी में बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है, और उसका रीज़न ये है कि ईरान बैक्ड हूथी रेबल्स ने मर्चेंट वेसल पे हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पूरा ट्रेड रूट बाधित हो गया। और अब स्थिति ये है कि अगर इंडियन नेवी उस एरिया को सेफ गार्ड नहीं करती, वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, तो ये सीधा हिट होगा भारतीय एक्सपोर्ट को, और इससे सीधा असर पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी में। इसीलिए इंडियन नेवी और भारतीय सरकारें अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए भारत सरकार ने नेवी के लगभग 10 वॉरशिप अरेबियन सी में भेज दिए हैं, और ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं रेड सी से लेकर अरेबियन सी तक। इसी दौरान भारतीय नेवी ने कई ब्रेव ऑपरेशंस किए और पूरी दुनिया को इंडियन नेवी की ताकत दिखाई। इसके पहले भी इंडियन नेवी ने कई अच्छे ऑपरेशंस किए थे, और हाल ही में हुए ऑपरेशन में इंडियन नेवी ने लगभग 17 इरानियंस और 19 पाकिस्तानीज को बचाया पायरेट्स के चंगुल से। और ये पायरेट्स सोमाली के थे, जो बहुत ही नोटोरियस होते हैं और रैंसम मनी के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। तो ऐसे में इंडियन नेवी ने पूरा प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए, ये परवाह ना करते हुए कि जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं और पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता है इसलिए हम उनको ना बचाए, इंडियन नेवी ने सबको रेस्क्यू किया। और इंडियन नेवी का नाम सुनते ही सोमाली पायरेट्स भाग गए। इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने बिल्कुल भी मेन स्ट्रीम टीवी पर नहीं दिखाया, और उसका रीज़न ये है कि अगर ऐसी खबरें पाकिस्तान का मीडिया दिखाएगा तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी नफ़रतें फैलाई गई हैं भारत को लेकर वो डिफ्यूज़ होंगी, और ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है।